We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। यूपीएससी यानी कि सिविल सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि कमिटीज और कमीशंस कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं और ये इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस और मॉडर्न हिस्ट्री का कोर पार्ट है। चलिए कुछ सबसे महत्वपूर्ण कमिटीज और कमीशंस और उनके डिटेल्स को समझते हैं। इस वीडियो में हमने कुछ कमिटीज और कमीशंस कवर की हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और जो हमने इसमें कवर की हैं, इसके अलावा हम कौन कौन सी कमिटीज और कमीशंस और कवर कर सकते हैं वो भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी लिस्ट में सबसे पहले है सरकारिया कमीशन। एस्टैब्लिशमेंट इसका हुआ था 1983 में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। चेयरमैन इसके हेड थे जस्टिस RS सरकारिया, जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे। इसका मेन मकसद था सेंटर स्टेट रिलेशंस को एग्जामिन करना और उन्हें बेहतर बनाने के लिए रिकमेंडेशंस देना। इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए इसकी रिपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। की रिकमेंडेशंस इसमें थे जैसे कि आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट्स रूल का कम से कम इस्तेमाल, ऑल इंडिया सर्विसेज को स्ट्रेंथन करना और इंटर स्टेट काउंसिल को एक्टिव करना। दूसरे नंबर पर है पूंची कमीशन। एस्टैब्लिशमेंट इसका गठन 2007 में किया गया था। इसके चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष थे जस्टिस मदन मोहन पुच्ची, जो सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर चीफ जस्टिस थे। अगर इसके पर्पस की बात करें तो ये भी सेंटर स्टेट रिलेशंस को ही रिव्यू करने के लिए बनाया गया था, लेकिन सरकारिया कमीशन की रिकमेंडेशंस को ध्यान में रखते हुए बदलते हुए पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लैंडस्केप में इसकी की रिकमेंडेशंस की अगर बात करें तो इसने कॉन्करेंट लिस्ट पर लॉज बनाने में स्टेट्स की इन्वॉल्वमेंट बढ़ाने, फाइनेंशियल ट्रांसफर्स को रेगुलेट करने और प्रेसिडेंट्स रूल के लिए गाइडलाइंस देने की सलाह दी। तीसरे हैं शाह कमीशन। एस्टैब्लिशमेंट इसका गठन 1977 में जनता पार्टी गवर्नमेंट द्वारा किया गया था। इसके हेड थे जस्टिस JC शाह, जो इंडिया के फॉर्मर चीफ जस्टिस थे। इसका मकसद 1975 से 77 की इमरजेंसी के दौरान एक्सेसेस, मैल प्रैक्टिसेस और अब्यूसेस ऑफ अथॉरिटी को इन्वेस्टिगेट करना था। की फाइंडिंग्स इसकी थी। इसने कई लोगों की इलीगल डिटेंशंस, फोर्स्ड स्टरलाइजेशंस और प्रेस सेंसरशिप जैसे मामलों को उजागर किया। इसकी रिपोर्ट इंडियन डेमोक्रेसी के लिए एक वार्निंग के रूप में देखी जाती है। चौथे नंबर पर है कोठारी कमीशन। एस्टैब्लिशमेंट इसका गठन 1964 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया था। चेयरमैन इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर DS कोठारी, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी कि UGC के चेयरमैन थे। पर्पस इस कमीशन का मेन फोकस इंडिया में एजुकेशन सिस्टम के हर एस्पेक्ट को एग्जाम करना और इसकी इंप्रूवमेंट्स के लिए रिकमेंडेशंस देना था। की रिकमेंडेशंस की अगर बात करें तो इसने 10+2+3 एजुकेशन स्ट्रक्चर, कॉमन स्कूल सिस्टम और एजुकेशन को नेशनल डेवलपमेंट से जोड़ने की बात कही थी। इसकी रिकमेंडेशंस ने इंडिया की एजुकेशन पॉलिसी को काफी हद तक शेप किया। पांचवें नंबर पर है बलवंत राय मेहता कमेटी। एस्टैब्लिशमेंट इसका गठन 1957 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया था। चेयरमैन इसके हेड थे बलवंत राय मेहता। पर्पस इसका मकसद कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 और नेशनल एक्सटेंशन सर्विस 1953 के वर्किंग को एग्जामिन करना और उन्हें बेहतर बनाने के लिए सजेशंस देना था। की रिकमेंडेशंस की अगर बात करें तो इसने डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की रिकमेंडेशंस दी, जिससे पंचायती राज सिस्टम का जन्म हुआ। इसने 3 टियर पंचायती राज स्ट्रक्चर, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद का प्रपोजल दिया। छठी है अशोक मेहता कमेटी। एस्टैब्लिशमेंट इसका गठन 1977 में जनता पार्टी गवर्नमेंट ने किया था। चेयरमैन इसके अध्यक्ष थे अशोक मेहता। पर्पस इसका मकसद पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस यानी कि PRIs को
रिवाइव और स्ट्रेंथन करने के लिए रिकमेंडेशंस देना था। इसकी की रिकमेंडेशंस थी, इसने 2 टियर पंचायती राज सिस्टम, पॉलिटिकल पार्टीज की इन्वॉल्वमेंट और पीआरआईज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने की सलाह की। इसकी रिकमेंडेशंस ने 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की नींव रखी थी। 7वें नंबर पर है एमएन वेंकटचला कमीशन एस्टैब्लिशमेंट। इसका गठन 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट ने किया था। चेयरमैन इसके हेड थे जस्टिस एमएन वेंकटाचलम, जो सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर चीफ जस्टिस थे। पर्पस इसका मकसद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के वर्किंग को रिव्यू करना और इसमें पॉसिबल अमेंडमेंट सजेस्ट करना था, ताकि ये बदलते हुए समाज की जरूरतों को पूरा कर सके। की रिकमेंडेशंस की अगर बात करें तो इसने फंडामेंटल ड्यूटीज को इन्फोर्स करने, लोकपाल और लोकयुक्ता की स्थापना और जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में बदलाव जैसे कई सजेशंस दिए। 8वें हैं सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन यानी कि ARC एस्टैब्लिशमेंट। इसका गठन 2005 में यूपीए गवर्नमेंट ने किया था। चेयरमैन इनिशियली डॉक्टर वीराप्पा मौली इसके चेयरमैन थे, बाद में वी रामचंद्रन बने। पर्पस इसका मकसद इंडिया में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को कॉम्प्रिहेंसिव रूप से रिफॉर्म करना था, जिससे गवर्नेंस में एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़े। की रिकमेंडेशंस इसने गुड गवर्नेंस, एथिक्स इन गवर्नेंस, RTI, डिजास्टर मैनेजमेंट, लोकल गवर्नेंस, टेररिज्म से निपटना और ई-गवर्नेंस जैसे कई रिपोर्ट सबमिट की। इसकी रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट रिफॉर्म्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, ये थे यूपीएससी के लिए कुछ सबसे महत्वपूर्ण कमिटीज और कमीशंस। इन्हें पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये पॉलिसी एवोल्यूशन, भारत में पॉलिसीज कैसे इवॉल्व हुई ये समझाते हैं। अगला है गवर्नेंस इश्यूज, गुड गवर्नेंस और चैलेंजेस को हाईलाइट करते हैं। तीसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, कई कमीशंस की रिकमेंडेशंस ने बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को रास्ता दिया। अगर यूपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चंस की बात करें तो प्री और मेंस दोनों में इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। इन कमिटीज और कमीशंस की रिपोर्ट्स और रिकमेंडेशंस को थॉरली रिवाइज करना आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए बहुत क्रूशियल है। हम और कौन सी कमिटीज और कमीशंस कवर कर सकते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और देखते रहें जागरण जोश।